है, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। क्योंकि आप लोगों का लेक्चर काफ़ी लंबा है तो कोई इंटरप्ट ना करे। कंप्यूटर्स कम्युनिकेट, ठीक है, हो गया। द पैकेट ट्रांसमिटेड बाय सेंडिंग कंप्यूटर्स में पास थ्रू सेवरल लैंड्स और वैन्स। सारी बात है कि आपकी जो इंटरनेट है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स है। तो बीच में जब एक पैकेट किसी ने दूसरे मुल्क में जाना है तो बीच में आपकी डिफरेंट लैंड्स आएंगी, डिफरेंट वैन्स आएंगी, तब आपका पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। फॉर दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड अ ग्लोबल एड्रेसिंग स्कीम। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? ग्लोबल एड्रेसिंग स्कीम की ज़रूरत पड़ी। वी कॉल दिस लॉजिकल एड्रेसिंग। हमने इन्हें लॉजिकल एड्रेसिंग का नाम दिया था। वी यूज़ द टर्म आईपी एड्रेस। आजकल हम क्या टर्म यूज़ करते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए? आईपी एड्रेस की टर्म यूज़ करते हैं। To mean a logical address in the network layer of the TCP/IP protocol suite. The internet addresses are 32 बिट इन अ लेंथ। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है, यानी इसके अंदर 4 बाइट्स होती हैं। 4 बाइट्स का मतलब 4 ऑक्टेट होते हैं। एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। इस तरह 4 ऑक्टेट्स में कुल कितनी बिट्स हो गई? 32 बिट्स हो गई। दिस गिव अस अ मैक्सिमम ऑफ 232 एड्रेसेस। और ये हमें मैक्सिमम कितने एड्रेसेस दे सकता है? 2 रेज़ टू पावर 32 करोगे तो इतने एड्रेसेस हमें ये हमारा आईपी एड्रेस देता है। द एड्रेसेस ऑफ रेफर टू एज आईपी वर्जन 4। ये एड्रेसेस किसे रेफर करते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को रेफर करते हैं। एड्रेसेस और सिंपली आईपी एड्रेसेस इफ देयर इज नो कंफ्यूजन। वी नीड फॉर मोर एड्रेसिंग इन एडिशन टू अदर कंसर्न्स अबाउट द आईपी लेयर मोटिवेटेड अ न्यू डिज़ाइन ऑफ आईपी लेयर कॉल्ड द न्यू जनरेशन। अब हमारे पास, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे पास आईपी शॉर्ट हो गए, तो फिर एक नई जनरेशन आई जिसे हम कह रहे हैं आईपी वर्जन 6। इसमें कितने बिट्स होती हैं? वो हमारा जो आईपी एड्रेस था आईपी वर्जन 4 का, वो 32 बिट्स का था, जबकि आईपी वर्जन 6 में 128 बिट एड्रेस है। ये देखो, ये कितना है? 128 बिट्स एड्रेस है। दैट गिव्स मच ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एड्रेस एलोकेशन। तो इसमें हमारे पास क्या है? ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एड्रेसेस अवेलेबल हैं। यानी 2 रेज़ टू पावर 128 कर लो, कितने ज़्यादा एड्रेसेस हो गए। ठीक है। आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ। एन आईपी वर्जन 4 एड्रेस इज़ अ 32 बिट एड्रेस। बात हो गई है क्लियर कि इसमें हमारी 32 बिट्स होती हैं। दैट यूनिकली एंड यूनिवर्सली डिफाइंस द कनेक्शन ऑफ अ डिवाइस। वो कह रहा है यूनिकली। मैंने कहा था आईपी एड्रेस हमारा यूनिकली होगा और यूनिवर्सल होगा। हर एक ही है, यूनिक है, तो वो यूनिवर्सली भी यूनिक ही होगा। डिफाइंस द कनेक्शन ऑफ अ डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर राउटर टू द इंटरनेट। अगर पूरे इंटरनेट में कोई कंप्यूटर है तो उसका आईपी एड्रेस यूनिक है, यूनिवर्सल। राउटर का है तो वो भी यूनिवर्सली क्या है? यूनिक है। एन आईपी एड्रेस इज 32 बिट्स लॉन्ग। हमें पता है कि आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आर यूनिक। ये भी बात हमें पता है कि ये यूनिक होते हैं। दे आर यूनिक इन द सेंस दैट ईच एड्रेस डिफाइंस वन एंड ओनली वन कनेक्शन टू द इंटरनेट। यूनिक का क्या मतलब है? कि अगर इंटरनेट में आपका कोई एक डिवाइस है, कोई कंप्यूटर है, तो वो सिर्फ उसी का एड्रेस होगा, कोई दूसरी डिवाइस का वो एड्रेस नहीं हो सकता। टू डिवाइस ऑन द इंटरनेट कैन नेवर हैव द सेम एड्रेसेस एट द सेम टाइम। यही बात वो दोबारा कर रहा है कि इंटरनेट में कोई सी दो डिवाइसेस का एक ही एड्रेस नहीं हो सकता एक वक्त में। अच्छा, on the other hand, if a device operating at the network layer has m connections to the internet, अगर आपकी नेटवर्क लेयर पर m कनेक्शंस हैं, ठीक है, इट नीड्स टू हैव m एड्रेसेस। लाइक अगर आपके पास 10 डिवाइसेस हैं तो आपको कितने एड्रेसेस की ज़रूरत होगी? 10 ही एड्रेसेस की ज़रूरत होगी। The IP version 4 addresses are universal in the sense that the addressing system must be accepted by any host that wants to be connected to the internet। जिसे भी आपके इंटरनेट का हिस्सा बनना है उसके लिए क्या ज़रूरी है? कि वो आपके आईपी एड्रेस उसको एक साइन किया होगा, देन वो क्या बनता है? आपके नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, इंटरनेट का पार्ट होगा। द आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आर यूनिक एंड यूनिवर्सल। ये की पॉइंट था, हो गया। एड्रेस स्पेस। अ प्रोटोकॉल सच एज आईपी वर्जन 4 दैट डिफाइन एड्रेस इज हैड एन एड्रेस स्पेस। आईपी वर्जन 4 क्या करता है? जिसमें हमारे पास क्या डिफरेंट एड्रेसेस हैं, तो उसकी क्या एक एड्रेस स्पेस है कि इतनी रेंज से इतनी रेंज तक आप क्या कर सकते हो? एड्रेसेस को असाइन कर सकते हो। एंड एड्रेस स्पेस इज द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, यानी उस एड्रेस स्पेस में क्या है? टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं यूज बाय द प्रोटोकॉल, जो कि वो प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। इफ अ प्रोटोकॉल यूज n बिट्स
To define an address, the address space is 2 raised to power n because each bit can have two different values. अगर वो कह रहा है प्रोटोकॉल ने n बिट्स को यूज़ किया है किसी एड्रेस को डिफाइन करने के लिए, तो एड्रेस स्पेस कितनी होगी, यानी जितनी भी उसकी बिट्स हैं उसे हमने क्या करना है 2 रेज टू पावर n कर देना है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है हमारी बिट्स की क्या वैल्यू होती हैं, दो होती हैं, या तो बिट ऑन होती है या ऑफ होती है। एंड n बिट्स कैन हैव 2n वैल्यूज, और उसमें कितनी वैल्यूज होंगी 2 रेज टू पावर n। IP version 4 uses 32-bit addresses, which means that the address space is 232 raised to power 32। यही बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि हमारे पास इसकी एड्रेस स्पेस कितनी है। हमें पता है कि हमारे IP वर्जन 4 में टोटल बिट्स कितनी होती हैं 32। अगर आपको कोई कहे कि इसकी एड्रेस स्पेस क्या है, यानी इसके अंदर टोटल बिट्स कितने एड्रेसेस हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, हम 2 रेज टू पावर 32 कर लेंगे, यानी इतने एड्रेसेस, इतने आईपी एड्रेसेस इसके अंदर मौजूद हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। और दिस मोर देन 4 बिलियन यानी ये हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट थ्योरेटिकली इफ देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस मोर देन 4 बिलियन डिवाइसेस कुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी मोर देन 4 बिलियन डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, आपके इंटरनेट का पार्ट बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का पार्ट बनने के लिए आपके डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत होती है, और आईपी एड्रेसेस आईपी वर्जन 4 सपोर्ट करता है कितने, मोर देन 4 बिलियन। द एड्रेस स्पेस ऑफ आईपी वर्जन 4 इज 2 रेज टू पावर 32, और दिस वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू, मोर देन 4 बिलियंस। नोटेशंस, देयर आर 2 प्रेवलेंट नोटेशंस टू शो एन आईपी एड्रेस। हमारे पास कितनी तरह की नोटेशंस हैं, 2 तरह की नोटेशंस हैं, एक बाइनरी नोटेशन है और एक डेसिमल नोटेशन है, ठीक है। बाइनरी ऐसी नोटेशन जिसमें 2 वैल्यूज़ का इस्तेमाल होता है, डेसिमल यानी आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं। बाइनरी नोटेशन, इन बाइनरी नोटेशन द आईपी वर्जन 4 एड्रेस इज displayed as 32 bits. Each octet is often referred to as a byte, ठीक, 32 बिट्स हैं। हाँ, मैंने आपको कहा था हर ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं। 8 बिट का मतलब क्या है, 1 बाइट, तो आपका आईपी एड्रेस कितनी बाइट्स का हो गया, 4 बाइट का हो गया, यानी 32 बिट्स का। सो इट इज़ कॉमन टू हेयर एन IP4 एड्रेस रेफर टू एज ए 32 बिट एड्रेस और अ 4 बाइट एड्रेस, जिस तरह मर्जी कह लो कि ये 32 बिट का है या 4 बाइट का, एक ही बात है। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IP वर्जन 4 एड्रेस इन ए बाइनरी नोटेशन। ये क्या है, 4 ऑक्टेट है, यानी 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 16 24 32, यानी ये कितने हो गई आपके 4 ऑक्टेट्स हैं। ईच ऑक्टेट कंटेन्स 8 बिट, ठीक है, या अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हो ये 4 बाइट्स हैं, ठीक है, कि आपका आईपी एड्रेस 4 बाइट से मिलके बनता है। आगे चलते हैं। ये हमने क्या किया, आईपी एड्रेस को बाइनरी फॉर्म में लिख दिया, बिट्स की फॉर्म में हमने यहाँ लिखा है। ये क्या है, बाइनरी नोटेशन में हम शो कर रहे हैं आईपी एड्रेस को। अब हमने देखना है डॉटेड डेसिमल नोटेशन, यानी डेसिमल, डेसिमल क्या होते हैं, 1 से 9 और 0 डिजिट 10 नंबर्स। टू मेक द आईपी वर्जन 4 एड्रेस मोर कॉम्पैक्ट एंड ईजियर टू रीड, अगर हम चाहते हैं कि हम उसे आसानी से रीड करें। अब ये आप याद रख सकते हो, कौन याद रख सकता है इसे, मैं तो नहीं याद रख सकती कि कैसे बाइनरी में याद रखूँ, 0 1 1 फिर 0 फिर 1 0 फिर 1। एक ऑक्टेट को याद नहीं रखा जाता, 4 को कैसे याद रखेगा कोई, और अगर आपके पास 2 या 3 आईपी एड्रेस है तो उन्हें कौन कैसे याद रखेगा। तो हमारे पास क्या है, डेसिमल नोटेशन की भी सहूलत मौजूद है कि आप उसे आसानी के साथ क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। इंटरनेट एड्रेसेस आर यूजुअली रिटन इन डेसिमल फॉर्म, आमतौर पर जो आईपी एड्रेसेस हैं वो डेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं विद अ डेसिमल पॉइंट, और बीच में क्या एक डेसिमल पॉइंट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है सेपरेटिंग द बाइट्स, बाइट्स को सेपरेट करने के लिए, ऑक्टेट्स को सेपरेट करने के लिए। द फॉलोइंग इज द dotted decimal notation of the above address. 117.117 का क्या मतलब है, इट्स अ फर्स्ट ऑक्टेट, 149 इज द सेकंड ऑक्टेट, 29 इज द थर्ड ऑक्टेट एंड 2 इज द फोर्थ ऑक्टेट। यानी ये क्या कर रहा है, 8 बिट्स को शो कर रहा है। ये चारों क्या है, 32 बिट से मिलके बने, और हर ऑक्टेट किसको शो कर रहा है, 8 बिट्स को शो कर रहा है। तो ये क्या है, इसकी डेसिमल नोटेशन है। अब हम बाइनरी को नहीं आसानी के साथ याद कर सकते, लेकिन हम डेसिमल को याद रख सकते हैं कि 117.149.29.2। तो ये क्या है, एक ही चीज़ को लिखने के 2 डिफरेंट वेज हैं कि आप बाइनरी में भी लिख सकते हैं और आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। मगर डेसिमल में क्या है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे नोट क्या लिखा है, बिकॉज ईच बाइट, हमें पता है हर ऑक्टेट में कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। ईच नंबर इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन इज अ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। क्यों है, ये देखो मैंने क्या कहा था, एक ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं, 2⁻8 करो तो इज इक्वल टू 256 बनता है। तो 256 की रेंज वैल्यू क्या हुई, हमें पता है 1 से 255, 255 करेक्टर हो गए, और एक ज़ीरो को अगर हम शामिल करें तो 256 की रेंज हमारे पास आ जाती है। ये आपको नज़र आ रहा है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन एंड बाइनरी नोटेशन फॉर एन आईपी एड्रेस वर्जन 4 एड्रेस। ये क्या है, ये आपके पास बिट्स दी हुई हैं, इन्हें आपने बाइनरी में लिखा हुआ है, जब कन्वर्ट किया यहाँ पे हमारी सारी बिट्स ऑफ हैं, आखिरी बिट ऑन है। हमें पता है आखिरी बिट किसकी है, 128, 2⁻8 करो तो आपके पास, सॉरी 2⁻7 करो तो 128 आता है। तो ये 128 आ गया। इन बिट्स को जब हमने काउंट किया तो हमारे पास डेसिमल 11 आ गया, इनको किया तो 2 + 1 किया 3 आ गया, ये 5 ऑन है, इन्हें जब प्लस किया तो 31 आ गया। इस तरह हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया। नंबर सिस्टम्स और रिव्यूड, यानी ये नीचे दिए हुए, इन्हें आप पढ़ सकते हैं अगर बुक में पढ़ना चाहें। जो मरियम कल कह रही थी कि समझ नहीं आया, वो यहाँ से समझ सकती है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। कल मैंने नहीं कराया था लेकिन आज मैं करा रही हूँ। चेंज द फॉलोइंग आईपी वर्जन 4 एड्रेस फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन। बाइनरी नोटेशन दी हुई है, आपने इसे क्या करना है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में चेंज करना है। चलो बच्चों, पहले ये मुझे करके दिखाओ। ये आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ये आपके पास डेसिमल नोटेशन, बाइनरी नोटेशन दी हुई है, आपने इसे क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। चलो शाबाश, ये मुझे ज़रा चेंज करके दिखाओ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सोल्यूशन। वी रिप्लेस ईच ग्रुप ऑफ 8 बिट्स विद इट्स इक्वलेंट डेसिमल नंबर। ठीक है, हमें यही करना है ना, बाइनरी को चेंज करना है अपने डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास, हमने देखा 128 लास्ट बिट है और फर्स्ट बिट 1 की है, तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 129 आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं, ये हमें पता है 1 है, ये 2 है, और ये हमारे पास 8 है, तो हमारे पास 11 आ गया, ये भी 11 आ गया। इस तरह ये 239 आ गया। हमने ये दोनों की कैलकुलेशंस कर ली अपने पास, और हमारे पास ये आंसर आ गए। एग्जाम्पल 19.2, जल्दी से अब आप लोगों के लिए सेकंड टास्क है। चेंज द फॉलोइंग आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस फ्रॉम डॉटेड डेसिमल नोटेशन टू बाइनरी नोटेशन। अब आपके पास क्या है, डेसिमल नोटेशन दी हुई है, आपने इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तेजी के साथ आप लोग इस टास्क को परफॉर्म करें और मुझे जल्दी से बाइनरी में कन्वर्ट करके भेजें। 5 मिनट दे रही हूँ, 12:03 पे आप लोगों के आंसर मेरे पास आ जाने चाहिए। मैंने अपना आंसर सेंड कर दिया सेकंड का। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आगे कि इसके आंसर क्या निकले हैं। हमने क्या मैम जी किया, वी मैंने भी सेंड रिप्लेस किया है, ईच देखें। डेसिमल नंबर विद इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। हमने क्या किया, हर डेसिमल नंबर को उसके बाइनरी के साथ रिप्लेस किया। सबसे पहले गए, आपने खोला, आपको क्या 111 चाहिए, पहली बिट हमें पता है 128 की है, तो 128 तो बहुत बड़ा है, तो ये हमें पता है कि ये बिट ऑफ हो जाएगी। हमने बाकी बिट्स ऑन की तो हमारे पास 111 आ गया। इस तरह जितनी रिक्वायर्ड आपको बिट्स चाहिए होती हैं, देखो जिन बिट्स को मिला के आपका सम आ जाता है, जैसे 56 आपने लेना है, आपने इन तीनों बिट्स को जब ऐड किया तो आपके पास 56 आ गया। लेकिन उन बिट्स को जिनसे मिलके वो नंबर आ जाता है, उन्हें आपने ऑन करना होता है और बाकी बिट्स को ऑफ कर देना होता है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल 3, फाइंड द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। जी कौन बताएगा मुझे क्या क्या एरर है। ए में वो कह रहा है 111560457 हमें पता है कि 3 डेसिमल डिजिट्स नहीं आते। यहाँ पे 45 होता तो ये ठीक कहते हैं, तो ये क्या, ये एक एरर है, तो इसे ठीक होना चाहिए। 221.34.7.8.20 हमें पता है 4 ऑक्टेट होते हैं, कभी भी 5 ऑक्टेट नहीं होते। तो बी में क्या इशू है कि इसमें 5 ऑक्टेट हैं। 6754531 हमें पता है कि 255 से ऊपर डिजिट जा ही नहीं सकता, तो ये 301 क्या है, इसमें एरर है। अब ये क्या है, साथ में हमें डेसिमल बाइनरी दी हुई है और साथ में डेसिमल दिए हुए हैं, तो ये भी एक गलत वे है लिखने का। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाइनरी की जगह पे डेसिमल नंबर होना चाहिए।
तो ये थे कुछ एरर्स, ये खोल के पढ़ लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है? IP वर्जन 4 एड्रेसेस एट इट्स इंसेप्शन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। हमने ये लास्ट टाइम देखा था कि क्लासफुल एड्रेसेस में हमारे पास 5 क्लासेस हैं, A B C D और E। ये हमने देखा था इन क्लासफुल एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस A B C और D। ये हम नीचे आते हैं तेजी से, यही हमने देखा था फाइंडिंग द क्लासेस इन बाइनरी एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्लास A B C D E, अगर जीरो आ रहा है, पहली बिट जीरो है, तो आपको पता होगा ये क्लास ए का एड्रेस है। बी का क्या है? जीरो और वन अगर बिट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास बी का एड्रेस है। 11 बिट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये क्लास सी का एड्रेस है। 0 1 1 आ रहा है तो क्लास डी का, ट्रिपल ई यानी 4 टाइम्स 1 आ रहा है तो ये क्लास ई एड्रेस है। अगर हमने इसे डेसिमल नोटेशन में देखना है तो हमने कहा था कि हमारे पास रेंजेस आती हैं, रेंजेस से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये IP एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। क्लास ए में हमारे पास जो रेंज है वो 0 to 127 है, क्लास बी में 128 to 191 है, क्लास सी में हमारे पास 192 to 231 है, क्लास डी में 224 से 239 है, क्लास ई में 240 से 255 है। ठीक है, अगर हमें पता हो कि आपका एड्रेस 10 है तो मैं बता दूंगी कि ये क्लास ए का है। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज में फॉल करता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हमारी 5 क्लासेस हैं, किस तरह हम उन्हें अपने IP एड्रेस को फाइंड आउट कर लेते हैं ये किस क्लास से बिलोंग करता है। अब हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स है, फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस। हमने कहा था ये क्या है, क्लास पहली बिट देखनी है 0 0 है, ये बिट पहली क्या है? 0 है, अगली भी 0 है, तो इसे पता चल रहा है कि हमें क्लास ए का एड्रेस है। यहाँ हमारे पास क्या है? 11 0 है, फर्स्ट 2 बिट्स देखो तो आपके पास क्या आ रही है? 1 की आ रही हैं, और थर्ड बिट क्या है? 0 आ रही है। ये जब हमने देखा था तो हमने क्लास सी देखी थी, ये देखो क्लास सी में 110, तो इससे क्या पता चला कि ये क्लास सी एड्रेस है। अब ये डेसिमल नंबर दिए हमें 14 कौन सी रेंज को शो कर रहा है? 0 से 127 के दरमियान में, तो इट्स अ क्लास ए एड्रेस। 252 किस रेंज को शो कर रहा है? ये आखिर वाली क्लास ई, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपका IP एड्रेस क्लास ई से बिलोंग करता है। Classes and blocks. One problem with classful addressing is that each class is divided into a fixed number of blocks. हमें पता है कि हमने fixed number of blocks में किया हुआ है। हमने कहा था कि IP एड्रेसिंग के लिए हम पहली 3 क्लासेस को यूज़ करते हैं। D हमारे मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं, और जो E क्लास है वो रिजर्व्ड होती है फॉर फ्यूचर पर्पजेज या रिसर्च के लिए। तो हमने कहा कि 0 to 127 कितनी में हमारे पास आ गई? 128 का ब्लॉक आ गई। इसी तरह B का ब्लॉक है और C का ब्लॉक, यानी रेंजेस हमने निकाले, और उनका ब्लॉक साइज है 2⁻128 करोगे तो इतनी बिट्स आ जाएंगी। सेकंड ब्लॉक हमने कहा था कि हमारे पास 16 बिट्स हमारी होस्ट की होती हैं और 6 हमारी 16 ही नेटवर्क आईडी की होती हैं। तो जब हमने 2⁻16 किया तो हमारे पास कितने आ गए होस्ट, और हमारे पास एंड पे हमने क्लास सी में देखा था कितने होस्ट होते हैं? सिर्फ 8 होस्ट होते हैं। तो उनकी 2⁸ करोगे तो कितनी बिट्स आ जाएंगी? 256 आ जाएंगी। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, 2 लेक्चर्स में। यही बात है क्लास बी एड्रेसेस, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि एड्रेसेस चाहिए, तो हमने अगर थोड़े से एड्रेसेस ज़्यादा चाहिए होते थे तो हमें क्लास बी की तरफ मूव करना पड़ता था। इसी तरह क्लास बी में के एड्रेसेस से अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो आपको क्लास ए में मूव करना पड़ता है। तो उससे क्या होता था? हमारे IP एड्रेसेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होते थे। अच्छा जी, वी कैन सी द फ्लॉ इन दिस डिज़ाइन। अ ब्लॉक इन क्लास ए एड्रेस इज टू लार्ज फॉर ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो हम क्लास ए का देखें तो वो इतनी ज़्यादा बिट्स हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते, नंबर ऑफ डिवाइसेस नहीं हो सकती। दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द एड्रेसेस इन क्लास ए वर वेस्टेड एंड वर नॉट यूज। तो इससे यही मतलब है कि आपके सारे IP एड्रेस जो आपने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं वो क्या हैं? इस्तेमाल में नहीं आ रहे, उनका वेस्ट हो रहा है। अब ब्लॉक इन क्लास बी इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज। जो क्लास बी है उसमें भी आपके बेतहाशा IP एड्रेसेस हैं। टू लार्ज फॉर मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्ड अ क्लास बी ब्लॉक। और अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास क्लास बी एड्रेसेस हैं वो भी उनके लिए क्या है? वेस्टेज ही हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ या डिवाइसेज इतनी ज़्यादा नहीं हैं। अब ब्लॉक इन क्लास सी इज़ टू स्मॉल फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा था
कि क्लास सी में सिर्फ 256 हैं हमारे पास आईपी एड्रेसेस, तो वो क्या है, ये शॉर्ट हो जाते हैं एक नॉर्मल साइज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लास डी एड्रेसेस वर डिजाइन फॉर मल्टीकास्टिंग, क्लास डी के एड्रेसेस को हमने मल्टीकास्टिंग के लिए डिजाइन किया है। Each address in this class is used to define one group of hosts on the internet. The internet authorities wrong predicted a need for this group. This never happened and many addresses were wasted here too. And lastly, the class E addresses were reserved for future use. Only a few were used, resulting in another waste of addresses. तो इस तरह हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा अपने IP एड्रेसेस को वेस्ट कर दिया। In classful addressing, a large part of the available addresses were wasted. क्या हुआ, आपके ज़्यादातर एड्रेसेस क्या हुए, वेस्ट हुए। नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, हमने कहा था आपकी आईपी एड्रेसेस को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उसे आप नेटवर्क आईडी कह लो या होस्ट आईडी कह लो। एन आईपी एड्रेस इन क्लास ए बी और सी इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। दीज पार्ट्स आर ऑफ वेरिंग लेंथ डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ द एड्रेस। हमने ये सारी देखी थी कि आपके ये चार्ट है क्लास ए में, हमने कहा था आपकी पहली क्लास में, क्लास ए में आपकी नेटवर्क आईडी में सिर्फ 8 बिट